तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एसएससी जीडी कांस्टेबल का ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाए। आप इसे मोबाइल या लैपटॉप किसी से भी कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से हैं तो ये आवेदन कर सकते हैं। पहले यह फॉर्म 27 अगस्त 2024 से भरा रहा था, फिर एसएससी वालों ने पता नहीं क्यों इसे पॉज कर दिया और अब यह आवेदन 5 सितंबर से भरा रहा है। फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट और एग्जाम फी की लास्ट डेट अभी नहीं आया है। अभी आज पर शेड्यूल दिखा रहा है, करेक्शन का भी अभी डेट नहीं आया है। यह एग्जाम जनवरी फरवरी में हो सकता है और इसकी एप्लीकेशन फीस जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 है। बाकी अदर किसी की भी कैटेगरी से हैं आप तो 100 रुपये भी नहीं लगेगा। आप फ्री में आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम एज इसकी 18 साल है और मैक्सिमम एज 23 साल है। अभी टोटल पोस्ट नहीं दिखाया है इन्होंने, अभी टोटल पोस्ट हो सके तो बाद में आएगा। यह फॉर्म फिल करने के लिए हाई स्कूल पास होना चाहिए किसी भी अच्छे कॉलेज से। इसमें कई प्रकार की भर्ती हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सशस्त्र सीमा बल, असम राइफल, सेक्रेटरिएट सिक्योरिटी फोर्स, यह सब है। अभी इसकी कितनी सीटें हैं ये अभी नहीं आया है। आप चाहें तो पिछले वैकेंसी से आप मिला सकते हैं, क्योंकि अभी लगता है कि ये लोग कुछ दिन बाद अनाउंस करेंगे। इस परीक्षा को पास करने के लिए आपको फिजिकल एलिजिबिलिटी भी सिद्ध करना होगा। आपका हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए अगर आप जनरल ओबीसी एससी के मेल कैंडिडेट है तो। अगर आप एसटी के मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 162.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। अगर आप फीमेल है जनरल ओबीसी एससी के तो 157 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए। अगर आप फीमेल एसटी कैंडिडेट हैं तो मिनिमम 150 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। चेस्ट आपका 80 to 85 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए, और मेल एसटी के लिए 76 to 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल वालों के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो रनिंग आपका 5 किलोमीटर का 24 मिनट में हो जाना चाहिए। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 1.5 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा 8.5 मिनट में। आप इस टेबल से अपने हिसाब से मिला लीजिएगा, सब कुछ अलग अलग है। इसके बाद अप्लाई करने के लिए आपको एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर आपको ये सब इंटरफेस दिखेगा, यही ओरिजिनल वाली वेबसाइट है। आप फेक वेबसाइट पर मत चले जाइएगा। फिर यहाँ पर क्विक लिंक्स में अप्लाई पर क्लिक कर सकते हैं आप, या ऊपर लॉगिन या रजिस्टर से भी क्लिक कर सकते हैं। तो पहले आपको रजिस्टर करना होगा अगर फर्स्ट टाइम आप अप्लाई कर रहे हैं तो। अगर आपने पिछली बार एग्जाम दिया था एसएससी का कोई तो आपको लॉगिन करना होगा। अगर आप न्यू यूजर हैं तो रजिस्टर नाउ पर क्लिक कीजिएगा। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपको ये आएगा। यहाँ पर आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये सारी डिटेल्स आपको फिल कर देना है, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपसे आधार कार्ड पूछेगा कि आपके पास आधार कार्ड है या नहीं। आधार कार्ड है तो यस करके आप अपना आधार कार्ड का नंबर इसमें फिल कर दीजिएगा। फिर उसको रीवेरीफाई करने के लिए आपको फिर से अपना आधार नंबर फिल कर देना है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो नो पर क्लिक कीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको दूसरा कोई आइडेंटिफिकेशन कार्ड देना पड़ेगा जो आपका गवर्नमेंट से रजिस्टर हो, आप कोई भी डाल सकते हैं। फिर उसका नंबर डालना होगा, यहाँ पर अपना नंबर डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पर कैंडिडेट का नाम डालना होगा जो आपका हाई स्कूल के मार्कशीट पर होगा। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पर जो नाम होगा वही डालना है। अगर आधार कार्ड में दूसरा है तो आधार कार्ड वाला नाम बदलवा लीजिएगा। आधार कार्ड वाला यहाँ पर नहीं लगेगा, हाई स्कूल वाला लगेगा। यहाँ पर फुल नाम डाल देना है। फिर अपना नाम वेरीफाई यहाँ पर करने के लिए दोबारा नाम डालना है। यहाँ पर पूछेगा आपने कभी नाम अपना चेंज किया हुआ है मैट्रिकुलेशन के बाद से, तो अगर आपने चेंज किया हुआ है तो यस डाल दीजिएगा, नहीं तो आप नो पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर यहाँ आपसे जेंडर पूछेगा कि आप मेल हैं, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, तो आप जो होंगे ये डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पर वेरीफाई जेंडर पूछेगा तो आप वेरीफाई जेंडर में वही सेम डाल दीजिएगा। इसके आगे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है। डेट ऑफ बर्थ सही सही डालिएगा, आधार कार्ड वाला नहीं, यहाँ पर हाई स्कूल वाला लगेगा। सब डिटेल्स आप जो डालेंगे वो हाई स्कूल में होना चाहिए, वही वाला डालिएगा सही सही। फिर यहाँ पर दोबारा वेरीफाई करने के लिए डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा, वो डाल दीजिएगा। आगे आपको फादर नाम डालना है, फादर नाम फिर वेरीफाई कर लीजिएगा, दोबारा वही डाल देना है। मदर नेम डाल देना है, मदर नेम वेरीफाई के लिए फिर वही नाम डाल देना है। आगे आपसे पूछेगा मैट्रिकुलेशन आपने कहाँ से पास किया था, यानी कि हाई स्कूल आप किस बोर्ड से पास किए थे। यहाँ पर उस बोर्ड का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करके डाल देना है। फिर वही वेरीफाई के लिए दोबारा वही सी बोर्ड का नाम डाल देना है। हाई स्कूल का रोल नंबर मांगेगा, वो रोल नंबर डाल देना है। वेरीफाई के लिए फिर से वही रोल नंबर डाल देना है। आप हाई स्कूल में कब पास किए थे ये भी फिल कर देना है, ईयर आप जिस ईयर में पास किए थे, फिर उसे वेरीफाई कर देना है। आगे आपसे पूछेगा कि आपका हाईएस्ट एजुकेशन लेवल क्या है, आपने डिप्लोमा किया है, ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन, हाई स्कूल है, इंटरमीडिएट, तो आप जो भी किए होंगे वो डाल दीजिएगा। अगर आप अप्लाई होंगे तो वाला मत डालिएगा। आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पूछेगा तो अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालिएगा जो एक्टिव रहता हो हमें। फिर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद आपको वैलिडेट पर क्लिक करना है। अगर आपका सही ओटीपी होगा तो वैलिडेट हो जाएगा, वैलिडेट कर दीजिएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। फिर यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो जाएगा, फिर ओके पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, आप उसे नोट करके रख लीजिएगा, या आपके मैसेज में भी मिलेगा तो आप उसे नोट करके रख लीजिए। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा डिटेल्स कुछ, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, ये कैप्चा वगैरह, इससे आपको फिल कर देना है।
वेरीफाई करने के बाद आपको साइन इन पर क्लिक करना है। फिर आपसे एक नया पासवर्ड सेट करने के लिए बोलेगा, तो आपको एक नया पासवर्ड बना लेना है। ओल्ड पासवर्ड आपको ईमेल आईडी या मैसेज में मिलेगा, वो फिल कर देना है। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना है, इसमें लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर के साथ। फिर कंफर्म पासवर्ड पर वही सेम पासवर्ड डाल देना है। इसके बाद आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा। यदि आप कभी पासवर्ड भूल जाते हैं तो इसी सिक्योरिटी क्वेश्चन के आंसर से आप फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं, तो आपको इसे भी नोट कर लेना है, फिर आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन है, आप जो चाहें वो क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना और उसमें आंसर डाल देना। आंसर डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। अगर कहीं आप भूल जाते हैं तो आप उसी सिक्योरिटी क्वेश्चन से आप पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। फिर यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, न्यू पासवर्ड और कैप्चा फिल करके लॉगिन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ आपसे कैटेगरी पूछेगा, कैटेगरी में आप कौन से कैटेगरी में आते हैं वो डाल दीजिएगा, EWS, जनरल जो भी हो। फिर यहाँ पर वेरीफाई कैटेगरी कर दीजिएगा। अगर आप जनरल, EWS, OBC का नहीं है तो आपका पैसा नहीं लगेगा। अगर आप इन कैटेगरी से आते हैं तो आपको 100 रुपये देना पड़ेगा। फिर यहाँ पर नेशनलिटी में आप जो हैं वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इंडियन है तो इंडियन, NRI है तो NRI जो भी हैं वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स पूछेगा, तो आप डाल सकते हैं या नो मार्क भी डाल सकते हैं। तिल वगैरह हो जो दिखता हो तो उसे आप डाल दीजिएगा, अगर नहीं है तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप PWD कैटेगरी से आते हैं तो ये भी डाल दीजिएगा, डिसेबल कैटेगरी है। अगर आप आते हैं तो डाल दीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। फिर आगे आपको परमानेंट एड्रेस डाल देना है, सही सही डालिएगा। फिर आपसे पूछेगा कि आप परमानेंट एड्रेस पर ही रहते हैं या कोई दूसरा अभी प्रेजेंट में रहते हैं, तो अगर दूसरी जगह रहते हैं तो फिल कर दीजिएगा। अगर नहीं रहते हैं तो सेम एड्रेस यहाँ पर यस करके आगे बढ़ जाइएगा। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सक्सेस हो जाएगा। ओके दबाने के बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन पूछेगा 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए, तो यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करके आप आगे बढ़ जाइएगा। यहाँ पर आप प्रीव्यू OTR भी कर सकते हैं कि आपका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन सही से फिल हुआ है नहीं। अगर गलत हुआ है तो आप एडिट कर सकते हैं, अगर गलत नहीं हुआ है तो आप आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर आप चाहें तो प्रिंट भी कर सकते हैं। फिर अगर सही है तो यहाँ पर डिक्लेयर पर क्लिक कर दीजिएगा, फिर ये सक्सेस हो जाएगा। फिर यहाँ पर ओके कर देना है। इसके बाद ये खुलेगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आना है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर पूछेगा जनरल ड्यूटी कांस्टेबल का ये है फार्म, यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक कर देना है। अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगा। अगर आप दूसरे फार्म के लिए एलिजिबल हैं तो भी यहाँ पर शो करेगा। और आप SSC-GD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद इंस्ट्रक्शन दिखेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में, आप इसे पढ़ लीजिएगा और फिर आगे बढ़िएगा। उसके बाद फिल फॉर्म पर क्लिक कीजिएगा। फिर आपका पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन किए थे आप तो यहाँ पर सभी डिटेल्स आ जाएगा। फिर आपको ये सब मिला लेना है कि सही भरा हुआ है या नहीं। अगर सही भरा हुआ है तो आप आगे बढ़ेंगे। अगर इसमें कुछ गलत है तो आप एडिट पर क्लिक कर दीजिएगा। सही है तो यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा, ये सक्सेस हो जाएगा। फिर यहाँ पर ओके पर क्लिक कीजिएगा। फिर आपका हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछेगा, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो आपका हाईएस्ट एजुकेशन वही डालिएगा। फिर आपका यहाँ पर क्वालिफाइंग एजुकेशन पूछेगा, तो आपका ये तो पहले से ही फिल होगा क्योंकि हाई स्कूल आपने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के टाइम ही डाल दिया था। इसके आगे आपका परसेंटेज पूछेगा कि हाई स्कूल में आपका कितना परसेंटेज था। अगर आपका परसेंटेज है तो यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। अगर आप CGPA हैं तो यहाँ पर CGPA फिल कर दीजिएगा। कोई एक ही फिल कर पाएंगे आप, जो हो वो फिल कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। फिर सक्सेस होगा, फिर ओके यहाँ पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन बनाएगा। यहाँ पर आपको अगर एक सर्विसमैन में हैं आप तो ये फिल कर देना है। अगर आप नहीं हैं तो नो पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, एज में छूट, तो आप यस पर क्लिक कीजिएगा। अगर आप नो चाहते हैं तो नो पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप यस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि SC ST में है या कोई अदर है। अगर आप इन कैटेगरी में हैं तभी आपका एज रिलैक्सेशन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। SC ST वालों के लिए है एज रिलैक्सेशन में छूट, तो वो ले सकते हैं। फिर यहाँ पर आगे जॉब्स के लिए आप अवेलेबल हैं तो यस पर क्लिक कर दीजिएगा, नहीं तो नो पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। सक्सेस होने के बाद ओके पर क्लिक कीजिएगा। फिर यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 आ जाएगा। फिर आपसे यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर का पूछेगा, तो आप अपना प्रेफरेंसेस भर सकते हैं अपने हिसाब से। नियर में आप जाना चाहते हैं तो नियर वाला भर दीजिएगा। अगर आपको घूमने का शौक़ है, दूर जाना चाहते हैं तो आप वो भी भर सकते हैं। आपको 3 प्रेफरेंसेस भरना होता है।
मोस्ट प्रोबेबली आपको फर्स्ट वाले में ही मिल जाता है सेंटर, लेकिन कभी कभी शायद यहाँ पर 3 अलग अलग सिटी का आप नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर यस आया रहेगा पहले ही, क्योंकि आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन के टाइम ही पूछा था, अदरवाइज नो पर क्लिक रहेगा। फिर यहाँ पर फिजिकल लिमिटेशन पूछेगा, तो आप नो करेंगे तो यहाँ पर दिक्कत हो सकता है, तो आपको यस ही करना पड़ेगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना है। अगर आपने JSO के लिए अप्लाई किया था तो यस कर देना है, अदरवाइज नो पर क्लिक कर देना है। अगर आप PSI के लिए भी अप्लाई किए थे तो यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना है। फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करना है, उसके बाद सक्सेस लिखेगा, वहाँ पर ओके दबा देना है। फिर यहाँ पर आपका पोस्ट प्रेफरेंसेस पूछेगा कि आप किस पोस्ट को लेना चाहते हैं, आपका प्रेफरेंस क्या है। तो यहाँ पर आप प्रेफरेंस देख लीजिएगा, फिर अपने हिसाब से इनमें से ABCD जो भी है वो सिलेक्ट करके यहाँ पर आगे आपको फिल करना है। आप BSF में जाना चाहते हैं, CRPF में जाना चाहते हैं, SSB, असम राइफल, जो भी आपका प्रेफरेंसेस हो वो यहाँ पर आप फिल कर दीजिएगा। यहाँ पर उस हिसाब से ABCD को फिल कर देना है, और सभी प्रेफरेंसेस भरना भी मैंडेटरी है, तो आपको सभी फिल करना होगा। फिर आगे आपसे छोटी छोटी डिटेल्स पूछेगा, आपको फिल कर देना है। उसके बाद आप आगे आएंगे तो यहाँ पर आपका लाइव फ़ोटो क्लिक होगा। आप मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल से भी हो सकता है, अगर आप लैपटॉप डेस्कटॉप से कर रहे हैं तो आपको वेबकैम की ज़रूरत होगी। लैपटॉप में तो कैमरा होता है तो आपका उससे भी हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का फॉर्मेट JPG होना चाहिए, आपका 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। तो आप सिग्नेचर अच्छे से काट लीजिएगा जैसे कि वो काटती है। फिर यहाँ पर अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक कर देना है। अपलोड सिग्नेचर पर करेंगे तो आपका अपलोड हो जाएगा। फिर अपना यहाँ पर अच्छे से लाइव फ़ोटो क्लिक कर लीजिएगा। कैप्चर लाइव फ़ोटो में आपको अच्छे से अपना फेस दिखाना होगा, लाइट या उजाला में आ जाइएगा। उसके बाद यहाँ पर फ़ोटो क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप लैपटॉप से कर रहे हैं तो यहाँ पर अलाउ करके आपको अलाउ कर देना, आपका चेहरा अच्छे से दिखना चाहिए। उसके बाद आप कैप्चर पर क्लिक कर दीजिएगा। कैप्चर पर क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोटो क्लिक हो जाएगा। फिर आपका ये फ़ोटो अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर दीजिएगा यहाँ पर कैप्चर अगैन करके, अदरवाइज आप सेव पर क्लिक कीजिएगा। सेव पर क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोटो यहाँ दिखेगा और आप सिग्नेचर भी नीचे दिखेगा ही। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर यहाँ सक्सेस लिखा हुआ आएगा, ओके दबा देना है। फिर आगे आपका कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, सब कुछ डिटेल्स जो आपने अभी फिल किया है वो सब मैच कर लीजिएगा। अगर उसमें कुछ गलत है तो बैक जाके आप एडिट कर लीजिएगा, अदरवाइज सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। फिर आगे डिक्लेरेशन में आपको आई एग्री पर क्लिक करना है और यहाँ पे कैप्चा है उसे आप फिल कर दीजिएगा। फिर कैप्चा फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। अगर आप फीस के लिए एलिजिबल हैं तो आपको फ़ीस पेमेंट करना होगा, अदरवाइज आप फीस कैटेगरी में नहीं आते हैं, ST वगैरह में आते हैं तो आपको फ़ीस नहीं लगेगा और यहाँ पर फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर अपना प्रिंट कर लेना है एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन यहाँ पर आपका प्रिंट हो जाएगा। फिर आप ये एप्लीकेशन फॉर्म संभाल के रख लीजिएगा, बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर रोल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी तो इसी से आप निकाल सकते हैं। और आप 700 और 1100 रुपये लेना चाहते हैं तो ये दोनों वीडियो देखिए, उसमें मैं बताया हूँ कि आप 700 और 1100 रुपये बिना रिस्क के कैसे ले सकते हैं। फ्री है, कोई गेम जुआ वगैरह कुछ नहीं खेलना है, बस आपको UPI के माध्यम से बैंक में पैसा मिल जाएगा। तो यह वीडियो ज़रूर देखिए।